ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 10। श्लोक है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। श्लोक दोबारा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। श्लोक का संधि विच्छेद है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। संधि विच्छेद दोबारा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। शब्दों के अर्थ है पार्थ अर्थात हे पृथ्वीश्वर, सर्वभूतानाम अर्थात सब प्राणियों का, सनातनम अर्थात सनातन, बीजम अर्थात बीज, माम अर्थात मुझे, विद्धि अर्थात जान, बुद्धिमताम अर्थात बुद्धिमानों की, बुद्धि तेजस्विनाम इसमें दो शब्द है बुद्धि ही अर्थात बुद्धि, तेजस्विनाम अर्थात तेजस्वियों का, तेजो हम अस्मि इसमें भी तीन शब्द है तेजः अर्थात तेज, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। पार्थ अर्थात हे पृथ्वीश्वर, सर्वभूतानाम अर्थात सब प्राणियों का, सनातनम अर्थात सनातन, बीजम अर्थात बीज, माम अर्थात मुझे, विद्धि अर्थात जान, बुद्धिमताम अर्थात बुद्धिमानों की, बुद्धि तेजस्विनाम इसमें दो शब्द है बुद्धि अर्थात बुद्धि, तेजस्विनाम अर्थात तेजस्वियों का, तेजो अहम अस्मि इसमें तीन शब्द है तेज अर्थात तेज, अहम अर्थात मैं, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है
हे पृथ्वीश्वर, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। आज के श्लोक में जो अभी तक के श्लोकों में उल्लेख आ रहा है, संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। तो आज के श्लोक में जैसे अभी तक 2 श्लोकों में हमने इस बात का अर्थ समझा कि वास्तव में बेहद के हिसाब से, ज्ञान की दृष्टि से किस तरह से इसका श्लोक में अर्थ बताया है। आज के श्लोक में बताया कि सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान। और दूसरी बात, वो बीज है, ऐसे ही बुद्धिमानों की बुद्धि है और तेजस्वियों का तेज भी है। तो ये तेज कौन सा है और बुद्धिमानों की बुद्धि किस तरह से है, इन सब बातों के लिए ही मुरलियों में बहुत सारी बार इसका स्पष्टीकरण शिव बाबा ने दिया है। इस श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर, अर्जुन, आदम मुझे जान। सर्वधर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। इसमें नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। तारीख है 4 नवंबर 1978। मुरली डेट 4 नवंबर 1978। कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं। तो श्लोक का अर्थ तो सिंपल है। एक तो सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान, अर्थात शिव ज्योति बिंदु तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं। तो यहाँ खास बात, वो जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो मनुष्य सृष्टि के जो बाप है, मुकर्रर तनधारी, वो सनातन बीज है। इसी तरह बुद्धिमानों की बुद्धि है। और जैसे कल के श्लोक में भी उल्लेख आया था, तपस्वियों का तप, इसी तरह आज के श्लोक में उल्लेख है तेजस्वियों का तेज। वो तेज कौन सा है, तो वो बताया योग ऊर्जा रूपी तेज। तो योग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो तेज है। श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 18। इसमें आज के श्लोक में जो उल्लेख है सनातन बीज है। इसी तरह इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज हो। इसमें नीचे जो नोट लिखा है उसमें भी इसी बात का उल्लेख आया हुआ है कि वह अविनाशी बीज रूप बाप है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 39। इसमें भी उल्लेख आया है
सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। और इसमें जो उल्लेख मुरली का पॉइंट जो लिखा है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। आगे का रेफरेंस श्लोक है 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 30। इसमें भी उल्लेख आया है प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित विराट पुरुष को देखता है, तो इसमें भी बीज रूप की, बीज अर्थात बाप है तो सनातन बीज है, इस तरह उल्लेख है। आगे का श्लोक है रेफरेंस का आज के श्लोक में उल्लेख आया है बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो कि तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 42। इसमें भी इसका उल्लेख आया हुआ है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि सबसे परे ते परे जो है वो तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। अर्थात मुकर्रर तनधारी में जो प्रवेश सदाशिव ज्योति है, तो वो मुकर्रर तनधारी के द्वारा बुद्धिमानों की बुद्धि प्रत्यक्ष होती है। 10वें अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 36। इसमें उल्लेख आया है तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज। जो आज के श्लोक में उल्लेख है तेजस्वियों का योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ, जो इस श्लोक में भी उल्लेख है तेजस्वियों का ज्ञान सूर्य रूप तेज। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है और श्लोक का सार यही है जो अभी तक के श्लोकों में, 2 श्लोकों में भी उल्लेख वही आया। तो शिव जो है वो मुकर्रर तनधारी के द्वारा किस तरह से कार्य होता है, तो उसके बारे में ही बताया कि एक तो सनातन बीज है, दूसरा बुद्धिमानों की बुद्धि है और योग ऊर्जा का तेज है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित VCDs में अलग अलग मुरलियों में जो स्पष्टीकरण दिया है उसे भी देखते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का सत्युगादि कालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। मुरली तारीख 4/11/78 पृष्ठ 2 आदि। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का सत्युगादि कालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है।
मुरली तारीख 4/11/78 पृष्ठ 2 आदि। आगे है पॉइंट। ऑडियो नंबर 360, ऑडियो नंबर 360 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सृष्टि का बीज बाप कौन है? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 952, वीसीडी नंबर 952 41 मिनट 41 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। अब तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदप पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो। जो जान गए हैं
इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है? किस रूप में पार्ट बजा रहा है? वो ही मेरे बच्चे हैं। आगे का पॉइंट है आगे का पॉइंट है VCD नंबर 3917, VCD नंबर 3917 2 मिनट के बाद 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सभी धर्मों का बीज बाप। एक मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र से दुनिया के होते हैं, उन सब का एक बाप बीज। बीज को बाप कहा जाता है ना। तो वो बाप मुसलमानों में क्या कहा जाता है पता है? आदम कहा जाता है। अंग्रेजों में क्या कहा जाता है? एडम कहा जाता है। तो उनकी बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि उस बाप की बात में ही सारी मुझ पड़ गई है एकदम। क्योंकि सब धर्मों में सृष्टि का झाड़ दिखाते ही है, अपने अपने तरीके से बनाया हुआ। तो झाड़ का तो कोई बीज बाप होता है ना, है? तो उस बाप को लेकर के अलग अलग नाम रख दिए। कोई ने नाम रख दिया आदिदेव, कोई ने नाम रख दिया आदम, कोई ने एडम, कोई ने आदिनाथ, कोई ने आदिश्वर। बड़ी मुझ पड़ गई है। क्योंकि जो हमको पढ़ाते हैं इस समय में, क्योंकि पढ़ाने वाला तो सिर्फ आत्मा तो नहीं होगा, पढ़ाने वाले दो हैं या एक है? दो हैं। एक आत्माओं का बाप और आत्माओं का बाप जिस आदम को पहले पहले पढ़ाई पढ़ाता है, जो गीता में लिखा है कि मैं आता हूं तो पहले पहले विवस्वत सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो ये ज्ञान सूर्य उसका टाइटल है। तो वो सूर्य के जो बच्चे होते हैं वो सूर्यवंशी कहे जाएंगे ना। तो ये दो बाप हैं जो कंबाइंड होकर के इस समय में हमको पढ़ाते हैं। अभी तक के पॉइंट्स में जैसे बीज बाप के लिए बात बताई है, जैसे अभी के पॉइंट में बताया, दोनों बाप है जो कंबाइन होकर के पढ़ाते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2849, VCD नंबर 2849, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हर हर महादेव भी मैं हूँ। एक तो ऊंच ते ऊंच बाप है, हाँ, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है। ऐसे नहीं कि मन वालों का मन है, दिल वालों का दिल है, ऐसे नहीं कहा। उसको दिल या मन होता है, उसको मन या दिल नहीं होता। हाँ, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि होने के कारण वो इस सृष्टि पर आता है। तो हाँ, कोई बच्चे को जो मुकर्रर रथधारी है
उसमें प्रवेश करके उसको बुद्धि योग देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि होगा तो क्या देगा? बुद्धि देगा ना। तो बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो वो चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, शंकर के तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो वो है पतित पावन। क्या है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है ना, बाप कहते हैं देव देव महादेव शंकर, वो भी मैं हूं क्या? शंकर थोड़ा ही है, शंकर है। क्यों नहीं है? पता है? शंकर इसलिए नहीं है कि वो तो याद में बैठा हुआ है। हा? याद कौन करेगा? याद है अपने से ऊंच को किया जाएगा ना। हाँ, तो याद करता है तो माना पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ संपन्न हो गया? पुरुषार्थी है। श्लोक के नीचे जो मुरली पॉइंट लिखा हुआ है, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला, वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं। तो उसी संबंधित अभी के पॉइंट्स में जैसे बात बताई है, शंकर वो तो याद में बैठते हैं, तो इसीलिए शिव उनके द्वारा किस तरह कार्य करते हैं उसके बारे में इस पॉइंट में उल्लेख आया है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2412, VCD नंबर 2412, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बुद्धिमानों की बुद्धि। जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है बुद्धिमानों की बुद्धि, जो सब धर्म पिताओं से भी जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि, उसके बारे में पॉइंट। नहीं सोचते कि भगवान इस सृष्टि पर आएगा तो ज्ञान सुना करके श्रेष्ठ बनाएगा या छू मंत्र काली करेगा? है? हाँ, भगवान तो बुद्धिमानों में सबसे जास्ती बुद्धिमान आत्मा है ना। गीता में क्या लिखा है? बुद्धिमान नर अर्जुन, वो तो ठीक है। बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान नर है तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला, धनंजय, धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। तो जो ज्ञान धन जीतने वाला अर्जुन है उससे भी श्रेष्ठ कोई और आत्मा है। कौन? जो हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धि। उसके लिए गीता में कहा गया है इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से प्रबल मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे बुद्धि है। क्या? मन या मन वाले एक हैं, दो हैं, चार हैं या अनेक हैं? मन वाले अनेक हैं। जो भी मन वाले मनुष्य हैं उनमें बुद्धि भी होती है या नहीं है? बुद्धि भी होती है। तो उन मन वालों और बुद्धि वालों में भी कोई एक बुद्धिमान भी है जो सबसे जास्ती बुद्धिमान है। उसको कहेंगे बुद्धिमान, बुद्धि वाला, और बाकी उसके मुकाबले सबको कहेंगे बुद्धू। क्या? ये क्यों? ये क्या बात हुई कि एक मनुष्य बुद्धिमान और बाकी सब बुद्धू? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उनमें कोई बुद्धिमान नहीं उसके मुकाबले, और वो बुद्धिमान।
ये कैसे है? क्यों नंबरवार बने? पूरा समझा धारण किया। हाँ, समझ माने बुद्धि, बुद्धि को ही समझ कहा जाता है। तो समझ को जिसने अप्लाई किया, क्या समझ को? कौन सी समझ? एटम बम बनाने की समझ? एटम बम बनाने की बुद्धि नहीं। ये कोई बुद्धिमानों का काम नहीं है कि दुनिया का नाश कर दो। बुद्धिमानों का काम है दुनिया का विनाश की बात सोचना या दुनिया के उत्थान की बात सोचना। उत्थान की बात सोचे तो मनुष्य, इंसान, उर्दू में फिर भी अच्छे अक्षर हैं। क्या नाम दिया? इंसान, जो अपनी आत्मिक स्थिति की शान में रहे, वो इंसान। कैसा इंसान? दूसरों को दुख न दे तो इंसान, और दुख दे तो वो हैवान। तो जो असली बुद्धिमान है, मनुष्यों के बीच सबसे जास्ती आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाला है, वो है मनसस्तु परा बुद्धि। मन वाले मनुष्यों में परे ते परे स्टेज में रहने वाला, बड़ी प्रबल मन वाला बुद्धिमान नर, जिसे गीता में कह दिया बुद्धिमान नर अर्जुन। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 3691, वीसीडी नंबर 3691 8 मिनट के बाद 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है योग ऊर्जा का तेज। तो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली है उसको कहते हैं प्राणवायु। तो तुम जितना याद करते जाते हो, तुम्हारी याद की पावर से इतनी दुनिया भी पवित्र होती जाती है। तुम्हारे वाइब्रेशन जितने पवित्र होते जाएंगे, संकल्प जितने पवित्र होते जाएंगे, तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दुनिया भी इतनी पवित्र बनती जाएगी। और बाप ने तो बता दिया है, वेयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सारा प्योरिटी का कमाल है। पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं। ये सारे तत्व है ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनको भी तुम पवित्र बनाए देते हो। बड़ी तुम्हारी देखो ताकत कितनी है। सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सर्वशक्तिवान ही होंगे ना। तो देखो तुम बच्चों को कितनी ताकत देते हैं कि मुझे याद करते जाओ। मुझे याद करते जाएंगे तो जो याद की पावर कहो, योग की ऊर्जा कहो, तो उस योग ऊर्जा से भरने से, तुम्हारे वाइब्रेशन से ये विश्व में शांति होती जाएगी। और जब ये तुम शांति में रह करके तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। श्लोक में बात आई है तेज की, तो वो है योग ऊर्जा का तेज, और वो किस प्रकार आता है उसके बारे में इस पॉइंट में बताया। एक तो जैसे कल के श्लोक में उल्लेख आया था प्राण वायु का, तो आत्मिक स्थिति में रहना ये प्राण वायु बताया, और बाकी योग ऊर्जा से ही तेज आता है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 540, वीसीडी नंबर 540, 33 मिनट
33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है तेजस्वियों का तेज। नाम किस आधार पर पड़ा? काम के आधार पर नाम पड़ा। तो आखिरी तो नाथ डालते हैं और सोमनाथ नाम पक्का हो जाता है। तो सोमनाथ कहो, काशीनाथ कहो, बात तो एक ही। क्या? कहाँ का नाथ? काशीनाथ। काश्य देश, काश्य माना तेज का रस जहां भरा हुआ है। तेज माना क्या? याद का तेज। और याद माना क्या? स्नेह और प्यार को याद कहा जाता है। अगर स्नेह प्यार नहीं है तो याद भी ठहरती नहीं। तो याद का तेज जहां भरा हुआ है उस नगरी का नाम है काशी नगरी। और उस काशी नगरी को भी कंट्रोल किया तो नाम पड़ गया काशी नगरी। आगे है ये है श्लोक संबंधित सारे पॉइंट्स। और इसमें जो श्लोक में बातें आई हुई है तो उसके बारे में हमने समझा। पहले तो सनातन बीज है, तो बीज इस सृष्टि का पुरातन ते पुरातन वही मुकर्रर तनधारी और उनके द्वारा ही शिव पाठ बजाते हैं। दूसरा बताया है बुद्धिमानों की बुद्धि, जो कि वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी फेल कर देता है। और तीसरा बताया तेजस्वियों का तेज। तो श्लोक में ये सारी बातें आई है जिस संबंधित हमने पॉइंट सुने। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।